एक मैया हैं, उनकी बेटी और उनके दामाद, मतलब पति पत्नी में हो गई लड़ाई। तो पति ने गुस्से में एक थप्पड़ मार दिया पत्नी को, तो पत्नी ने क्या किया, आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। 5 साल की बेटी और लगभग 15 साल का बेटा, यही है। पत्नी ने आत्महत्या कर ली किस बात पर कि मेरे पति ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। अब आप बताइए कि इस रिश्ते में उस स्त्री का अंत क्यों हो गया, पत्नी मर क्यों गई? क्योंकि पत्नी चाहती थी अपने पति से प्रेम, पर पति की तरफ से क्या मिला, थप्पड़। जब आप प्रेम की उम्मीद करते हैं और आपको थप्पड़ पड़ता है तो चोट दिल में तो लगती ही है। इसलिए हम आपसे एक बात कह दें कि संसार से प्रेम की उम्मीद करना ही क्यों, संसार से क्यों प्रेम की उम्मीद करना, प्रेम की उम्मीद भगवान से करिए। भगवान से बढ़िया सुदामा को प्रेम जगत ने दिया कि जगन्नाथ ने दिया? द्रौपदी को प्रेम जगत ने दिया कि जगन्नाथ ने दिया? हाँ, आप प्रेम चाहती हो संसार से। संसार तो मेरी मां थप्पड़ ही ना देगा। संसार तो स्वार्थी है, रिश्ते भी तो स्वार्थी हैं। आजकल मां के पास पैसा नहीं होता तो बेटा मां को निकाल देता है। यहां पर ढेर वृद्ध माताएं रहती हैं, हमें रोज का अनुभव है। बाप के पास पैसा ना हो तो बेटा बाप को निकाल दे। आज हर रिश्ते में स्वार्थ है। यदि पैसा है तो बच्चे सेवा कर रहे हैं और पैसा नहीं है तो बच्चे अपने माँ बाप की भी सेवा। तो आप जहां स्वार्थ ही स्वार्थ है, आप वहां से प्रेम चाहती हो या प्रेम चाहते हो। इसलिए प्रेम की कामना ही मत करो। प्रेम चाहिए तो भगवान से लीजिए, भगवान आपको प्रेम करेंगे। और प्रेम आप लोग प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन प्रेम का एक नाटक कर सकते हैं। क्या? जब आप अपने बेटे को गले से लगाते हो तो वो क्या होता है? प्रेम। बेटे को यह लगता है कि मेरे पिताजी मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, जबकि आपने गले लगाकर केवल एक व्यवहार किया, लेकिन वो समझ में ये आया कि ये प्रेम है। चलो, यदि आप इसे प्रेम भी मानते हैं तो भी तो कोई बुराई नहीं है। यदि पत्नी प्रेम चाहती है पति से, तो यदि पति उसे गले लगा ले, पति प्रेम दे दे, प्यार की 2 बातें कर ले, अच्छी बातें कर ले, तो इससे घटना किसका है? एक प्रेम के सिवा चाहा क्या था, पर क्या बताएं, दुनिया को वो भी गवारा ना हुआ। एक प्रेम के सिवा चाहा क्या था, पर क्या बताएं, ये दुनिया को वो भी गवारा ना हुआ। इसलिए कहता हूं कि सबको गले से लगा लो। यदि आपकी पत्नी चाहती है कि मेरा पति प्रेम करे, तो प्रेम का थोड़ा दिखावा ही कर लो, गले लगा के 2 प्यार की मीठी बात कर लो। जबकि ये गले लगाना, ये प्यार की मीठी बात करना, ये है सब कुछ व्यवहार, पर फिर भी सामने वाला संतुष्ट है तो कर लेने में कोई बुराई भी नहीं है। पत्नी को भी ये करना चाहिए, अपने पति से प्रेम, अच्छा व्यवहार। एक्चुअली अच्छे, अब कोई पति आपको गले लगाए, कोई पत्नी आपको गले लगाए और प्यार की बातें करे, ये क्या है? ये उस पति का आपके प्रति अच्छा व्यवहार है। लेकिन आप इसे प्रेम मानते हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। प्रेम मानते हैं, मानते रहिए, बट ये प्रेम है नहीं, समझिएगा। फिर भी सबकी खुशी के लिए करना पड़े तो कर लो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब वो पत्नी केवल इसलिए बेचारी आत्महत्या कर ली कि वो पति से प्रेम चाहती। उसके पति ने, अब जैसे कि उसके पिता ने कभी उसे एक थप्पड़ नहीं मारा, उसके पिता ने कभी एक थप्पड़ नहीं मारा। बहुत सारी लड़कियां क्या बोलती हैं कि हमारे पति ने तो हमें एक थप्पड़ नहीं मारा, हमारे पिता ने तो कभी डांटा नहीं। और पति डांट दे, पति मार दे तो बोलती है मेरे पिता ने तो नहीं डांटा, मेरे पिता ने तो नहीं मारा, तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले? हाँ या ना? इसलिए हर बाप को चाहिए
कि थोड़ा थोड़ा मारने का अभ्यास करो, ताकि बेटी बाद में ये ना कह पाए कि मेरे बाप ने मुझे नहीं मारा, क्योंकि पिट चुकी होगी 2-4 बार तो उसका अभ्यास रहेगा, 2-4 थप्पड़ खा सकती है। बात समझो ना, यदि बाप ने 4 थप्पड़ मारा होता तो वो थप्पड़ खाने की आदत बन चुकी होती, कम से कम वो आत्महत्या तो नहीं करती। आत्महत्या ही इसलिए कर ली उसने कि मुझे तो बाप ने कभी मारा ही नहीं था, तुम कौन होते हो मारने वाले, 1 थप्पड़ में मर गई। इसलिए 4-6 थप्पड़ पहले मार लो जरा गलती पे, तो बेटियों को ये रहेगा कि भाई बाप भी गलती पे मारता है, तो बाद में हम गलती करेंगे तो हमें कोई मार सकता है। इससे कम से कम 1 थप्पड़ पे आदमी आत्महत्या तो नहीं करेगा, बेटियां मरेंगी तो नहीं। बोलो हां कि ना। आजकल बाप क्या करते हैं, मेरी बेटी कुछ काम नहीं करेगी, मेरी बेटी ये नहीं करेगी, मेरी बेटी कुछ नहीं करेगी। जब कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं सहेगी, तो ससुराल में तो उसे सहना पड़ेगा, ससुराल में तो उसे करना पड़ेगा। जब आपने कुछ सिखाया ही नहीं, काम करना, 2 बातें सहन, अरे 2 बातें बर्दाश्त करना ये भी एक शिक्षा है। अच्छा एक बात बताओ, आप जितनी बहुएं बैठी हो, बताओ आपको ससुराल जाके 2 बातें सुननी पड़ती हैं कि नहीं? किस किस को सुननी पड़ती, हाथ उठाओ। हर बहू को सुननी पड़ती हैं। ये बात सही है कि गलत है? जोर से। तो यही पाठ अपनी बेटियों को क्यों नहीं पढ़ाती हो कि बेटा 2 बात सुननी पड़ेगी, और बिना सुने गृहस्थी चल नहीं सकती। चला लो आप, क्यों जी चल जाएगी? आपकी ससुराल में 2 बातें आपने सुनी कि नहीं? बताओ, आप बताओ, 2 बात सुन के चलते हो कि नहीं? जो सुनता है चला लेता है गृहस्थी, जो नहीं सुनता उसकी उजड़ जाती है। अरे पत्थर भी जब छैनी और हथौड़ों की चोट खाता है तब वो पत्थर भगवान की मूर्ति बनता है, तब ना मंदिर में पूजता है। यदि वो ना सहे छैनी और हथौड़े की चोट तो कौन सा पत्थर पूजेगा बताओ? जो पत्थर चोट खा के टूट जाता है ना, वो कंकड़ बन जाता है, और जो पत्थर चोट सह जाता है वो शंकर। इसलिए जरूरी नहीं है कि थप्पड़ मारे जाएं, परंतु बेटियों को इस हाल के लिए तैयार तो किया जा सकता कि बेटा 2 बात सुन लेना, कभी तुझे कोई मारे तो बर्दाश्त कर लेना। कुम्हार जब घड़ा बनाता है ना तो उस घड़े को पीटता है, थापता है ऐसे। ये भी शिक्षा का एक हिस्सा है। बोलो हाँ। पहले हम लोग पढ़ने जाते थे तो मास्टर जी मारते थे, क्योंकि मार खाना भी पढ़ाई का एक हिस्सा है। बोलो हाँ, मार खाना भी पढ़ाई का एक हिस्सा है। इसलिए बच्चों को गलती करने पर, चाहे बेटी हो या बेटा, गलती करने पर दंड देना धर्म है, धर्म है। बाकी पति कभी अपनी पत्नी पे हाथ ना उठाए। हमारे यहां स्त्रियों पे हाथ उठाने के लिए मनाही है। भीष्म पितामह मर गए पर उन्होंने स्त्री पे हाथ उठाने के लिए मनाही है। आप स्त्री पे हाथ नहीं उठा सकते। जो स्त्रियों पे हाथ उठाते हैं वो पुरुष अच्छे नहीं होते। तो सवाल खड़ा हुआ कि स्त्री पे हाथ उठाने का एक तरफ मना कर रहे हो आप। भीष्म पितामह बोले मैं नहीं चलाऊंगा, अस्त्र शस्त्र पर हाथ नहीं उठाऊंगा, शिखंडी पर। भीष्म पितामह ने नहीं उठाया हाथ। बहुत सारे पति लोग पत्नियों को मारते रहते हैं। पति कभी भी अपनी पत्नी को ना मारे, यही पति का धर्म है। स्त्री को मारने का अधिकार नहीं है। परंतु बेटी यदि गलती करे तो उसके पिता को उसे डांटना चाहिए। बचपन में छोटी बेटी हो, छोटा बच्चा हो, थोड़ा थोड़ा मारने का अभ्यास, इसलिए गलती करने पर, जरूरत पड़ने पर, ताकि एक डर बना रहे कि हम गलती करेंगे तो हमें मार पड़ेगी।
क्योंकि बिना भय के सृष्टि नहीं चलती। बात सही है कि गलत है? आज के युग में क्या हो गया, डर खत्म हो गया। बोलते हम किसी से नहीं डरते, ब्रह्मा से नहीं डरते। जो नहीं डरते वो लोग गलत काम करने लग जाते हैं, और जो डरते हैं वो मर्यादा के बड़ी बंधन में बंध करके चलते हैं। इसलिए बंधना जरूरी है। किससे बंधना? मर्यादा से। सही है कि गलत है? इसलिए हम तो कहते हैं हर परिस्थिति की तैयारी करो। जनक जी ने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सीता को जंगल में लकड़ियां काटनी पड़ेंगी, पर समय कोई बता के थोड़ी आता कि मैं आ रहा हूं। हर परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना है। गोपियां भगवान से अत्यधिक प्रेम करती हैं, और मैं आपसे केवल यही कहूं, काम करते हुए नाम जप करो और भगवान से प्रेम करो। संसार से बहुत अच्छा व्यवहार करो, ऐसा व्यवहार करो कि हर रिश्ते निभ जाएं। और प्रेम प्रभु से करना, प्रेम के बीच में कोई ना आए।